सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। जैसा कि आप सब जानते हैं आज गोपाष्टमी है। मैं और मेरी जेठानी चले हैं लाडवा की गौशाला में गायों की सेवा करने, उनको चारा देने, गुड़ चना देने, जो भी सेवा बन पड़ेगी वो करने। तो चलिए चलते हैं, आपको भी भागीदार बनाते हैं अपनी इस सेवा में। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी जेठानी हम चल दिए हैं गौशाला की तरफ। लाडवा में गौशाला है, बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत समृद्ध गौशाला है जहाँ हम सेवा के लिए जा रहे हैं। हम पहुँच चुके हैं गौशाला के द्वार पे। देखिए कितनी भीड़ है आज यहाँ पर। पहुँच चुके हैं गौशाला के द्वार पे। गौशाला का द्वार कृष्ण जी की तस्वीरों से सजाया गया है। बहुत ही सुंदर द्वार बनाया गया है, बहुत ही भव्य द्वार है। और अंदर इतनी भीड़ है आज गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में। सभी शहरवासी यहाँ इकट्ठे होते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। अंदर बहुत भीड़ है। बाहर व्हीकल देखकर ही लग रहा है कि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। और यहाँ हवन वगैरह सब चल रहा है। सुबह से ही हवन का आयोजन किया जाता है गोपाष्टमी के दिन और बहुत अच्छे से यहाँ हवन होता है, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं। देखिए फ्रेंड्स अंदर कितनी भीड़ है और कुछ लोग हवन कीर्तन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ लोग गायों की सेवा कर रहे हैं। इस तरह से गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोगों की आवाजाही लगी हुई है। हम कर लेते हैं भगवान जी के दर्शन। सबसे पहले जय हो बाल गोपाल जी की। बाल गोपाल जी के दर्शन हमने कर लिए हैं। अब हम अंदर गौशाला में जाएंगे अपनी सेवा देने। इस तरह से हम आज गोपाष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। हम आ गए हैं गौशाला में अंदर, जहाँ पंडित जी अपने मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियाँ दिलवा रहे हैं। देखिए मेरी जेठानी जी ने भी आहुति दे दी है और इस तरह से तिलक करवाया है। एक पंडित जी तिलक कर रहे हैं, मोली बांध रहे हैं सबके हाथ पे और एक पंडित जी जो हैं आहुतियाँ डलवा रहे हैं हवन कुंड में, जो सुबह से ही चल रहा है। जो लोग हवन में पार्ट नहीं ले सके वो अपनी आहुति के द्वारा उस पुण्य के काम में भागीदार बन रहे हैं। दीपदान किए गए हैं ये देखिए और इस तरह से सभी भक्तजन दर्शन कर रहे हैं कृष्ण जी। चलिए अब हम गायों को गुड़ चना दे देते हैं। ये देखिए कितनी सारी गायें यहाँ पर गौशाला में हैं। मेरे पतिदेव गायों को गुड़ चना खिला रहे हैं। ये देखिए गुड़ चना हम घर से ही लेकर आए थे। बाकी और जो सेवा देनी होती है आप यहाँ पर पर्ची कटवा सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, 500-1100 उसके हिसाब से फिर आप चारा लेके यहाँ पर गायों को डाल सकते हैं। हम गुड़ चना घर से ही ले आए थे, वही हम गायों को खिला रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि आज गोवर्धन वाले दिन इंद्र भगवान के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और इंद्र भगवान ने आज के दिन 7 दिन बाद अपनी हार मानी थी, इसलिए भी गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। बाकी इसके बारे में एक कथा और प्रचलित है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। तो ये बताइए कि ये गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है, रीज़न क्या है मनाने का? मैं आपको बताती हूँ। गोपाष्टमी हम कई सालों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन रीज़न इसके पीछे ये है, कृष्ण जी बहुत छोटे से थे, 5-6 ईयर्स के थे। उन्होंने अपनी मैया को बोला मैया मैं भी गैया चराने जाऊँगा, तो इस एज में उन्होंने गैया चरानी शुरू करी थी। इस दिन से गैया चरानी शुरू करी थी। उसी पहले दिन को हम गोपाष्टमी के रूप में मनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स सभी मेंबर्स लगभग पहुंच चुके हैं। हमारी अग्रवाल सभा महिला इकाई के मेंबर्स हैं। हमारी प्रधान जी भी पहुंच चुकी हैं फाइनली। इनका ही वेट कर रहे थे, लेट हो गए थोड़े से। बोलो तो आप सबको गोपाष्टमी की शुभकामनाएं। आपको भी। हम ये त्योहार तब से मना रहे हैं जब से भगवान श्री कृष्ण जी ने गौओं की पूजा शुरू की थी। उसके बाद से हम ये गोपाष्टमी का त्यौहार मनाने लगे, क्योंकि इन्होंने कार्तिक की शुक्ल अष्टमी को सबसे पहले गाय चराना शुरू किया था। इसी उपलक्ष्य में हम ये त्यौहार मनाते हैं। और आज के दिन गौओं की सेवा करना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए, क्योंकि गाय में कहते हैं कि 33,000 देवताओं का वास है, इसलिए आज के दिन हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। कोटि करोड़ नहीं। सभी आ गए हैं गौशाला में अंदर।
सभी अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं, कोई चारा दे रहा है, कोई दीप जला रहा है। इस तरह से सभी मेंबर्स ने अपनी सेवा दी। हमने यहाँ पर्ची भी कटवाई जिसके थ्रू हमने सेवा दी, क्योंकि सभी लोग घर से कुछ नहीं कोई ला सका था, कोई नहीं ला सका, सभी का पॉसिबल नहीं हुआ। तो हमने एक साथ मिलकर पर्ची कटवाई और यहाँ से चारा लिया और गैयों को दिया। देखे मेरी जेठानी भी चारा खिला रही हैं गैयों को। तो सभी अपनी लगभग सभी सेवा दे रहे हैं। देखिए कितने लोग आए हुए हैं, कुछ हमारी संस्था के मेंबर्स हैं और कुछ लाडवा शहर से अलग अलग सभी आए हुए हैं अपनी सेवा देने। इस तरह से सभी ने मिलके, सभी शहरवासियों ने मिलके गोपाष्टमी का त्यौहार बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाया और हर वर्ष मनाते हैं। इसी तरह हम गोपाष्टमी में हर वर्ष जाते हैं गौशाला में और गैयों की सेवा करते हैं, क्योंकि घरों में तो गैयाँ होती नहीं हैं सबके, तो हम गौशाला में जाकर ही अपनी सेवा देते हैं। हम सब ने भी मिलकर दीप जलाए। देखिए हम दीप जला रहे हैं, हम दियों में तेल बाती लगा रहे हैं और दीप जलाएंगे। सब ने मिलकर दीप जलाए और बड़े अच्छी तरीके से गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया गया। देखिए यहाँ पर कितनी सारी गायें हैं। गौशाला कमेटी की तरफ से इनकी देखभाल की जाती है, बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है इनकी। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।